नमस्कार दोस्तों, दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा रियल एस्टेट से कंसर्निंग। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी का मर्जर और इससे हम क्या देख सकते हैं आम ग्राहक। दूसरा एनआरआई भाइयों के लिए है और एनआरआई वालों के लिए जो न्यूज़ है उससे हमारे जो यहाँ हम इंडियंस यहाँ रहते हैं हमें क्या इफेक्ट होने वाला है। तो इन दो चीज़ों पर चर्चा करेंगे एंड आप अपने टेक अवेज लेके जाना। सबसे पहले एचडीएफसी में पारिक साहब हैं, इंडिया के सबसे बड़े दिग्गज हैं रियल एस्टेट सेक्टर की जानकारी रखने वाले, उन्हीं के उस पर अब मर्जर हो रहा है। एंड जो उनकी कमेंट्री आ रही है, यहाँ मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी शेयर प्राइस, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट, डीमैट उसकी बात नहीं कर रहा। उसमें तो जो शेयर्स बढ़े हैं आज इस न्यूज़ से वो सब तो हो ही रहा है। मैं रियल एस्टेट की बात करूँगा कि ये इससे क्या हो रहा है। तो जो ये दिग्गज हैं हमारे, एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एंड एचडीएफसी सबसे बड़ा लेंडर, अब ये एक होने वाले हैं। तो ह्यूमंगस वेल्थ क्रिएशन तो होना ही है जो इनके साथ होना है। लेकिन ये लोग क्या देख रहे हैं जो हमें भी देखना है? They are seeing next 10 years of bull run in real estate. That's why they are wanting to combine their energies and synergies so that customer satisfaction and जो भी इनके employee base है, इनका structure है, इनके assets हैं, जो भी इनकी marketing है, reach है, वो मिलकर अब आगे चले। So ये बहुत बड़ा indication है ऑफ वेरी गुड टाइम्स इन रियल एस्टेट, बिकॉज ये अभी तक नहीं हुआ, ये आज हुआ है। एंड उसमें अगर आप इनकी कमेंट्री पढ़ेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखना चाहेंगे तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम सब्सक्राइबर ग्रुप पे आप अगर नॉर्मल सब्सक्राइबर में चले जाएं, प्लैटिनम वालों के लिए तो मैं डाल ही दिया है एंड नॉर्मल सब्सक्राइबर्स के लिए भी मैं डाल दूंगा। तो वो मैं कमेंट्री डाल दूंगा, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना कि ये इंग्लिश हिंदी करके 4-5 पन्ने हैं कि क्या है। पर मोटा मोटा गणित ये था कि ये बताना सब्सक्राइबर्स को कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी चीज़ एनआरआई वालों के लिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको एक चीज़ देखना है कि डॉलर और रुपए का एक रेट का कन्वर्जन होता है। मान लो 75 रुपये में $1 आता है। आज़ादी के टाइम पे 1947 में $1 का $1 था, आज 75 रुपये का है। तो इसको आप ये देख सकते हैं कि जो डॉलर के मुकाबले रुपी डीवैल्यू होता है, तो उसका एक छोटा गणित आपको समझा देता हूँ। यूएस में जितनी इन्फ्लेशन है और इंडिया में जितनी इन्फ्लेशन है, इसका जो डिफरेंस होगा तकरीबन उतने परसेंटेज पे इंडियन रुपी डीवैल्यू होगा। अभी तो इन्फ्लेशन यूएस में भी हाई है, इंडिया में भी हाई है, पर प्राइस डिफरेंशियल है। और गोइंग फॉरवर्ड इंडिया में इन्फ्लेशन रिलेटिवली यूएस से हाई रहेगा 4 से 5%। तो अगर यूएस में 2% इन्फ्लेशन है और इंडिया में लेट से 6% है या 7% है, तो 5% का इंडिया का शॉर्टफॉल है, एक तरह से 5% ज़्यादा है। तो आपका रुपी विल डीवैल्यू बाय 5% एंड इट इज़ नेचुरल। इसको आरबीआई भी नहीं रोकेगा, इट इज़ नॉट अबनॉर्मल। अगर ये नहीं हो तो गड़बड़ है, फिर आपके एक्सपोर्ट सफ़र करेंगे। बाकी मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं जाऊंगा, मैं अपने मुद्दे पे स्टिक ये करूंगा कि अगर 4 साल में, अगले 5 साल में 4 से 5% का डिफरेंशियल रहा और जो अपना डॉलर है जो थोड़े 6-8 महीने 72-73 का था, 75-76 का हो गया, ये 87-90 की तरफ गया, तो जो एनआरआई हैं जो आज बुक कर रहे हैं अपना एक अपार्टमेंट और उनको एक्स प्राइस देना है, तो वो एक्स प्राइस रुपीज़ में है। और अगर उनको मान लो डॉलर्स में कन्वर्ट करा जाए जैसे, तो मान लो $2.5 लाख में अगर उनको 2 करोड़ रुपए उनको चीज़ मिल रही है 1,80,00,000 की। अब ये चीज़ अगर डॉलर ही 88 रुपीज़ का हो जाए तो उन्हें कम डॉलर देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ एनआरआई वाले अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। दैट टाइम हैज़ कम नाउ एंड सिंस वी सिटिंग इन इंडिया कैन नॉट डू मच अबाउट इट, ओनली थिंग वी कैन डू अबाउट इज कि भी टेक आर पिक, जो जहाँ अच्छी ब्रांड, अच्छी लोकेशन, अच्छा बजट के हिसाब से चीज़ आ जाए। क्योंकि अब लोलापलूज़ा इफेक्ट स्टार्ट हो गया है। लोलापलूज़ा इफेक्ट को शॉर्ट में छोटा सा बता देता हूँ कि उसका मतलब क्या है। इन ए पॉजिटिव वे स्टार्ट हो गया कि अगर 10 फैक्टर हैं जो मोटे मोटे हम थोड़े चर्चा कर उनकी भी करेंगे कि 10 फैक्टर हैं जो किसी एक चीज़ को पुश करते हैं, तो अगर वो इंडिविजुअली हर फैक्टर में
उस चीज़ को बढ़ाने की क्षमता 1% है, केवल 1%। तो ये बढ़ाने की क्षमता 1%, ये बढ़ाने की क्षमता 1%, 1%। तो आइडियली इन 10 की इंडिविजुअल क्षमता 1-1% है। तो अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो नॉर्मली 10% होनी चाहिए कि भी सबकी 1-1 थी, 10 कंबाइन हो गए तो 10% होगी। लोलापलूजा इफेक्ट है ये है कि अगर ये 10 कंबाइन हो गए तो इफेक्ट 30% पे चला गया। इंडिविजुअली क्षमता 1% की ही थी, इंडिविजुअली क्षमता 1% की थी, बट सिंस एट दैट टाइम एंड स्पेस दे अकर्ड टुगेदर एंड दे विल पुश थिंग्स अप मच मोर देन द इंडिविजुअल सम। जैसे कि डॉलर का आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन का आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, उससे कैस्केडिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, इनपुट प्राइजेस बढ़ रहे हैं वो आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स कम हो, ऑल टाइम लो हैं, इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है 8-10 महीने में थोड़े बढ़ जाएं, पर लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी कम है। इंडिया जो डेमोग्राफी है, 10 लाख बच्चे जॉब मार्केट में हर महीने आ रहे हैं, उनको जॉब मिल रही है नहीं मिल रही वो अलग बात है, पर वो जॉब ढूंढने गांव में नहीं जा रहे, शहरों में ही आ रहे हैं। अब वो बड़े शहरों में ज़्यादा आ रहे हैं, छोटे शहरों में भी जा रहे हैं, तो बेसिकली अर्बनाइजेशन हो रहा है। अब वो वहाँ जाके जब नौकरी ढूंढेंगे तो घर तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन घर किराए पे चाहिए, तो वो वाला फैक्टर नीचे से हो रहा है। तो अगर अर्बनाइजेशन इंडिया में 30% था, 29-31% था, और वो अगले 4 साल में 35% हो रहा है और हर साल 1% भी बढ़ रहा है, तो आपको कैलकुलेशन करनी है कि कितने घरों की कहाँ कैसे ज़रूरत होगी। तो इस तरह बहुत फैक्टर्स एक साथ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से पुश है, गवर्नमेंट की तरफ से पुश है, एंड कोविड जाने के बाद लोगों को रियलाइजेशन हुआ कि अपनी फैमिली और अपना खुद का घर यही काम आते हैं, तीसरी कोई चीज़ नहीं, और अपने बैंक में पड़ा हुआ पैसा, बाकी किसी का कोई सहारा नहीं। तो जो लेफ़्ट से राइट लोग घूमे और इतने आपने देखा जा रहे थे, वो इसीलिए जा रहे थे, किराए देने के पैसे नहीं थे, अपना घर नहीं था। जो मिस्त्री थे, लेबर क्लास नहीं थे या थोड़े सुपरवाइज़र लेवल पे थे, जिनने अपना 1-1.5 कमरा बना लिया था यहाँ पे, उनमें से कोई वापस नहीं गया। इनफैक्ट वो लोग यहाँ रहे और उनने 2 गुना 3 गुना दिहाड़ी कमाई, क्योंकि यहाँ जब शॉर्टफॉल हो गया तो ज़रूरत तो थी, काम वाम तो था ही जब भी बीच में खोला, पर वो लोग आ नहीं सकते थे, तो इन लोगों ने वो फ़ायदा लिया। एंड वो फ़ायदा किस वजह से हुआ, क्योंकि इनका अपना घर था। तो ये सब चीज़ें अब कंबाइन होकर आ रही हैं। HDFC बैंक एंड HDFC का मर्जर इज़ अ बिग न्यूज़, एंड itself इज़ नॉट ए पॉजिटिव कि भी उससे कुछ जादू हो जाएगा, लेकिन इसका आना इज़ अ सिम्टम और एन इंडिकेशन ऑफ अ सिचुएशन। मे बी हम उस तरफ को उसको इतना बुलिश नहीं ले रहे थे, लेकिन अगर इतने बड़े दिग्गज, क्योंकि भाई जब वो ज्वाइन करते हैं तो उनकी पोस्ट भी तो हिलेगी ना। अगर मान लो मैं एक कंपनी रन करता हूँ और मैं उसका जो भी करता धरता हूँ और मैं कहता हूँ मैं इसको मर्ज कर दूंगा, तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना कि आप ये वाली जो बेसिक चीज़ थी आप इसको समझ पाए। किसी तरह का इस पे अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ डाउट को लिखना। एंड प्लीज़ एक और मुहिम मैंने अभी छेड़ दी है, आई वांट टू बी अ स्टॉक मार्केट काइंड इंडिकेटर ऑफ रियल एस्टेट इन गुड़गांव। भाई ये प्रोजेक्ट है, ये रेट ले लो, ये ले लो, ले लो, ले लो, ये रेट है, ये रेट है, रेट ले लो। चीज़ लेनी है नहीं लेनी नहीं, रेट ले लो, एक्चुअल रेट। नहीं तो होगा क्या, 6 महीने बाद पता कैसे चलेगा रेट बढ़े या घटे। रेट घटे या बढ़े, यू कैन नॉट डिस्कवर अनलेस अंटिल यू चेक द रेट, नॉट द रेट विच इज़ गिवन बाय एस्ट्रिक्स, द फाइनल। उसका एक प्रोसीजर आपको पता होता है। तो जो अपने रेट जानना चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के, रेट रियल वाले, ठीक है, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया गया है उस पे उस प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं, उसका रिव्यू के लिए कर सकते हैं। प्लैटिनम मेंबर्स के लिए मैंने मुहिम छेड़ी हुई है रिव्यू करने की। आप प्लैटिनम मेंबरशिप भी ले सकते हैं चैनल की, एंड ज्वाइन बटन दबा के। तो उनके लिए हर बार हर दूसरे तीसरे दिन प्रोजेक्ट रिव्यूज़ होते रहते हैं, उनमें आपका चुनिंदा प्रोजेक्ट भी हो सकता है, प्रोजेक्ट की जानकारी भी हो सकती है। तो नॉलेज बेस डेफिनेटली बड़ा होगा, एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स की हो क्या रहा है। थैंक यू वेरी मच।